हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हॉल इफेक्ट। ठीक है, तो हॉल इफेक्ट है क्या? हमने क्या किया है, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस लिया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया। अब हमें नहीं पता कि ये एन टाइप है कि पी टाइप है। हम इस हॉल इफेक्ट से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा एन टाइप मटेरियल है या फिर पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, वो कैसे? अब ये हमने क्या ले लिया है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया है। अब इसके साथ हमने क्या किया है, एक बैटरी अटैच की है। ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, अब इसके साथ हमने एक बैटरी अटैच की है। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये क्या है, इसका नेगेटिव एंड है। अब हमें पता है कि करंट, ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट कि होल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में होल्स फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कर लो कि, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो कि ये हमारा मटेरियल क्या है, पी टाइप मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा पी टाइप मटेरियल है। तो इसमें मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारे जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में होल्स फ्लो करते हैं। तो हमारे पास होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, होल्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। बट अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि इस वाले फेस के साथ ये बैटरी अटैच की हुई है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये इस वाले फेस के साथ नहीं, ये जो पीछे वाला फेस है, ठीक है, उसके साथ बैटरी अटैच की हुई है। ये कुछ ऐसे है, ये आपको कुछ ऐसे दिख रहा है कि हाँ सामने वाले फेस नहीं, ये जो पीछे वाला फेस है इसके साथ बैटरी अटैच की हुई है। तो जो होल्स हैं वो कहाँ फ्लो कर रहे हैं, ये पीछे वाले, ठीक है, जो पीछे वाला फेस है उस पे फ्लो कर रहे हैं होल्स। तो अब देखो ये होल्स पीछे वाले, ठीक है, जो यहाँ पे पीछे वाला सरफेस है उस पे फ्लो कर रहे हैं होल्स। अब हमने क्या किया, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ठीक है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अगर हम कुछ ऐसे मान लें, ये एक्स एक्सिस है, जो अंदर होगी वो वाई एक्सिस है, इसके अंदर, ठीक है, वो क्या होगी, वाई एक्सिस। अगर आप इसको ऐसे सोचोगे, ये है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये है, इसके अंदर जो वाली एक्सिस है, ठीक है, वो हमारी क्या है, वाई एक्सिस। अंदर वाली एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, वाई। ये वाली एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस। और जो अपवर्ड है, ठीक है, उस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अंदर की तरफ है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अपवर्ड की तरफ हमने क्या लगाया हुआ है, अपवर्ड की तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। तो बी किस डायरेक्शन में लगाई है, जेड डायरेक्शन में लगाई है। और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड कर्ल रूल से क्या निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी। मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है चार्ज V क्रॉस V। ठीक है, हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में होगी, बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। अब आपने करना क्या है, इसको हाथ को रखना है आपने जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किस में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इसको हाथ को ऐसे रखा। अब आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ को कर्ल करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड है, तो आपको हाथ को ऐसे घुमाना होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो हाथ ऐसे कर्ल करेगा। तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो बाहर की तरफ जा रहा है, मीन्स नेगेटिव एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, हाथ को कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आउटवर्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पे
हमारे पास इनसाइड फेस पे चार्जेस फ्लो कर रहे थे, बट अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ लगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लगी तो जो अंदर वाले फेस पे चार्जेस थे वो क्या आने, बाहर आने स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे थे पॉजिटिव चार्जेस पहले, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये एक फेस है, एक ये फेस है, पहले यहाँ पे थे पॉजिटिव चार्जेस, बट मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, इनको इस बाहर की तरफ फोर्स लगाई तो ये सारे चार्जेस इस वाले फेस पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है तो पीछे, ठीक है, पीछे अपने क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये पीछे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो भी किस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा ऐसे इसको ऐसे नहीं ऐसे समझो, ठीक है, ये फेस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, आगे वाले फेस पे, और पीछे वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो इस फेस पे पॉजिटिव, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज आया है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड थी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको इस डायरेक्शन में खींच रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस इस डायरेक्शन में खींच रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट है, तो चार्जेस क्या है, धीरे धीरे कम आने स्टार्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है, Q इंटू ई, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी फोर्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी उतनी ही अपोजिट फोर्स कौन लगा देगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा देगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज पुट की, वी बी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू ई। अब इन दोनों में एंगल देखो कितना है, ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अप है, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अप है, कुछ ऐसे ही है हमारे पास, इन दोनों में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड, तो इन दोनों में एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ से क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू के साथ क्यू कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास E इज इक्वल टू वी बी आ गया, ठीक है। तो ये कब आया है, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, अब ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, दोनों साइड्स हैं हमारे पास क्यूब की, तो अगर एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दें VH, ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ऐसे इस जो सामने वाला जो हमारा फ्रंट वाला फेस था उसके साथ मैंने पॉजिटिव अटैच किया है और इस वाले फेस के साथ मैंने नेगेटिव अटैच किया है, ऐसा ही किया है। अब अगर तो ये पी टाइप मटेरियल होगा, अगर तो ये पी टाइप मटेरियल होगा, मैंने क्या किया है, अगर पॉजिटिव को, क्योंकि अगर पी टाइप है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा होगा और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो आपको बैटरी में क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है, आपको बैटरी में जो वोल्टेज दिखेगी वो पॉजिटिव दिखेगी। तो बैटरी की वोल्टेज से आपको पता चल सकता है कि ये मटेरियल कौन सा है, पी टाइप है कि एन टाइप। अगर ये एन टाइप मटेरियल होता,
ठीक है। अगर ये एन टाइप मटेरियल होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है, और ऊपर वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज आता। फिर आप बैटरी लगाई हुई है VH, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच हो रहा है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पे आपको पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, बट यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। तब आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये मटेरियल एन टाइप है कि पी टाइप है। अगर तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये क्या होगा, हमारे पास पी टाइप मटेरियल बनेगा। अगर ये उल्टा पोलैरिटीज ऑपोजिट हो जाती हैं, आपको वोल्टेज नेगेटिव में मिल रही है, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। तो ऐसे हम हॉल इफेक्ट से पता कर सकते हैं कि मटेरियल कौन सा है, एन टाइप है कि पी टाइप है। अब यहाँ पे हॉल इफेक्ट क्या था, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या प्रोड्यूस हो रही है, अपने आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, अपने आप एक वोल्टेज डेवलप हो रही है दो फेसेस के अक्रॉस। तो इस इफेक्ट को, ठीक है, इस वोल्टेज प्रोड्यूस होने के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो रही है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, हॉल इफेक्ट। और जो वोल्टेज जनरेट हो रही है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉल वोल्टेज, ठीक है। तो ये था हमारे पास हॉल इफेक्ट की कैसे प्रोड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास E = VB आ गया है। अब हमें पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है NEV, ठीक है, इनटू हमारे पास एरिया, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू A क्या है, एरिया। किस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं कि किसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, तो I/A करंट पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया होता है करंट डेंसिटी। तो ये हमारी हो गई करंट डेंसिटी। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालो, J/NE, V = J/NE। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पे E = J/NE इंटू B। तो यहाँ से E/JB = 1/NE, इसको हम बोलते हैं हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। RH क्या है हमारा, हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। तो RH की वैल्यू क्या आ गई है, 1/NE = E/JB, ये हमारा आ गया है हॉल कोफिशिएंट।